जनता जिसको ज्यादा वोट देती है वो चुनकर के संसद में बैठता है, तो जनता जिसे चुनती है वो संसद में बैठता है, लेकिन भगवान जिसे चुनते हैं वो कथा में बैठता है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप देख रहे हैं अभी इस समय बागेश्वर धाम में एक मंदिर का काम चालू है। आप सभी को बता दूं, जो आप लोगों ने थंबनेल देखा है वो बात सही है। उस बात पे, उस टॉपिक पे आगे बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को हम धाम का दर्शन करवा देते हैं। देख सकते हैं धाम में ये परिक्रमा मार्ग है। परिक्रमा मार्ग में धूप के चलते जो है मैट बिछा दिया गया है ताकि भक्तों को तकलीफ ना हो परिक्रमा लगाने के लिए। देख सकते हैं कितना ज्यादा भक्त आज शनिवार के दिन जो है वो परिक्रमा लगा रहे हैं। और इधर जो है मंदिर का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। कुछ दिन के बाद जो है मंदिर में दर्शन होना बंद हो जाएगा। तो सारी डिटेल आप सभी को बताएंगे। तो आप सभी रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आप जो स्थान देख रहे हैं वो सन्यासी बाबा का देव स्थान है, बाहर साइड है। काम अभी जोरों शोरों से चल रहा है बागेश्वर धाम में। और यहाँ पे जो है दर्शन कुछ दिन के बाद जो मेन मंदिर का काम होगा तब दर्शन जो है कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाएगा। तो जी हाँ, तभी आप सभी को दर्शन करने के लिए नहीं आना है। अगर आप आ भी रहे हैं तो गर्भगृह के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे, तो बाहर से आप सभी को दर्शन प्राप्त करने होंगे। तो जी हाँ, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो जी हाँ, जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा वो बात सही है। जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं ये बद्रीनाथ की ही तस्वीर है। और जो पाकिस्तान, बार बार नाम पाकिस्तान का ही आता है क्योंकि सबसे बड़े हरामी वही है। तो चाइना बॉर्डर के पास जो है बागेश्वर धाम सरकार जो है अभी कथा करने के लिए जा रहे हैं, जिसका स्थान का नाम है बद्रीनाथ धाम। तो जी हाँ, बद्रीनाथ धाम से 20 किलोमीटर के ही दूरी पे जो है चाइना बॉर्डर पड़ता है। 20 किलोमीटर के क्षेत्र में ही जो है चाइना बॉर्डर पड़ता है। तो वहां पे भी चाइनीज आर्मी का बहुत ज्यादा वहां पे तैनाती रहती है। आप सभी को बता दो इंडियन आर्मी की भी बहुत तैनाती रहती है। तो बद्रीनाथ धाम के बाद जो है आम आदमी को जाने का अलाउ नहीं रहता है, परमिशन नहीं रहता है। वहां पे जो सिक्योरिटी है वहां पे परमिशन लेना पड़ता है, तभी आप मेन बॉर्डर तक जा सकते हो। तो जी हाँ, चाइनीज बॉर्डर के पास ही जो आप तस्वीर देख रहे हैं अभी चाइनीज बॉर्डर के पास, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि चाइना के पास ही जो है बागेश्वर धाम सरकार जाने वाले हैं और कथा करने के लिए। तो जी हाँ, अगर लाउड स्पीकर का भी आवाज तेज कर दिया जाए तो चाइना के जो जवान है वो वहीं पे बैठे बैठे जो है जो कथा होगी उसका आनंद जरूर ले सकते हैं। और ये भी आप सभी को बता दूं कि इतने नजदीक में वहां पे चाइना बॉर्डर है। तो कुछ जगहों पे 20 किलोमीटर, कुछ जगहों पे 30 किलोमीटर, कुछ जगहों में 5-10 किलोमीटर ही जो है बॉर्डर है। तो अगर लाउड स्पीकर का आवाज उस तरफ तेज कर दिया जाए तो आसानी से जो चाइनीज के लोग हैं, ये बद्रीनाथ धाम की तस्वीर देख रहे हैं इस समय आप अपने स्क्रीन पे, जो चाइना के जवान हैं, जो चाइना के मिलिट्री फोर्स है, वो बागेश्वर धाम सरकार से जो है वो कथा सुनते हुए नजर आएंगे। तो पूरी जानकारी वहां की भी बताएंगे आप सभी को, वहां की तैयारियों के बारे में बताएंगे। अभी नरसिंहपुर में कथा हो रही है, कथा जल्दी समाप्त हो जाएगी, यानी कि कल परसों कथा जो है वो समाप्त हो जाएगी। और ये है माना गांव। तो जी हाँ, माना गांव तो हम वहां पे पर्सनली जाके आए हैं। बद्रीनाथ, माना गांव, वो सब जगह जहाँ पे पूज्य गुरुदेव जी की कथा होनी है, वो सब जगह मैं पिछले 2 साल पहले वहां पे गया हुआ था, सब विजिट करके आया हूँ। वहां पे अच्छे से सारी वीडियो भी बनाया हूँ। पहले इसी चैनल पे ये वीडियो सारी अपलोड हुआ करती थी। फिर जब बागेश्वर धाम के संपर्क में आया 2-2.5 साल पहले, उसके बाद जो है फिर वो वीडियो ना डाल के बागेश्वर धाम सरकार की वीडियो डालने लगा। तो जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार कथा करने के लिए बद्रीनाथ में जा रहे हैं और 17 तारीख से कथा वहां स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 16 तारीख को वहां उनका आगमन होगा। 20 तारीख तक कथा होगी। कथा के दिन या दूसरे दिन वहां से वो यानी 21 तारीख को वहां से निकलेंगे। उसके बाद आगामी जो भी डिटेल होगा आप सभी को बता दिया जाएगा। तो ये पूज्य सरकार जी का प्लान है और बागेश्वर धाम सरकार का ये बहुत अच्छा और बहुत ही शक्तिशाली काम हम कहेंगे कि चाइना बॉर्डर के पास बद्रीनाथ में
जो है वहां पे कथा पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा कहा जाएगा, ये अपने आप में बहुत अद्भुत बात है। जब उस पहाड़ी क्षेत्रों में चारों तरफ से पहाड़ों की गोद में बसा हुआ बद्रीनाथ में जब उनका उद्घोष होगा या उनका जब स्वागत होगा, उनकी कथाओं का जब आगमन होगा और जब चारों तरफ से लाउड स्पीकर बजेंगे, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत दृश्य होगा, बहुत ही अद्भुत दृश्य, क्योंकि उस क्षेत्रों में इस तरह का कार्यक्रम होना बहुत बड़ी बात होता है, ना के बराबर होता है। और एक है, आप बात बता दूं, जो बद्रीनाथ धाम है वो जो 3-4 महीने चारों धाम की यात्रा में जो खुला रहता है, उसी टाइम पे वहां पे जो है ये सब का कहते हैं कि पूजा पाठ होता है। बाकी समयों में वहां पे नहीं होता। जो साधु संत के लोग हैं, वो साधु संत के लोग वहां पे पूजा पाठ करते हैं, बाकी और वहां पे कोई इस तरह का कार्यक्रम होते नजर नहीं आता। और वहां पे बहुत बड़ा जो है डेवलपमेंट का काम भी गवर्नमेंट के द्वारा चल रहा है, क्योंकि चाइनीज बॉर्डर है और चाइनीजों के साथ आए दिन झड़प होता रहता है। इसलिए वहां पे जो डेवलपमेंट का काम है, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत वहां पे किया जाता है, क्योंकि कभी भी जो है चाइना के साथ जो है मुठभेड़ हो सकती है। जो पहले मुठभेड़ 65 के जंग में हुआ था, वो लगभग आपको बता दूं कि पूरे चाइनीज के जो जवान थे पूरा बद्रीनाथ धाम के आजू बाजू में तक आ गए थे। कहा यह जाता है केदारनाथ तक आ गए थे। तो इतनी बड़ी जो है वहां पे इस समय काम चल रहा है। बाद में वो लोग पीछे हट गए थे। तो काम वहां पे बहुत ज्यादा, और चाइनीज लोग जो मिलिट्री के लोग हैं उनका वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में तैनाती रहता है और आए दिन झड़प भी होता रहता है। और ऐसी जगह पे बागेश्वर धाम सरकार को जाना और कथा कहना बहुत बड़ी जो है बात हो जाती है। तो पूज्य गुरुदेव जी बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, इसके लिए बहुत ही बड़ी बात है। और बद्रीनाथ धाम जो है, कहा यह जाता है कि स्वर्ग का रास्ता भी वहीं से होके गुजरता है। तो जीवन में अपने एक बार जो है उस स्वर्ग के रास्ते पे जाना चाहिए और बद्रीनाथ जरूर जाना चाहिए। कहा यह जाता है कि बहुत ज्यादा साधु संत उस रास्ते से होते हुए स्वर्ग की तरफ गए थे। और हाँ, जो पांचों पांडव थे, साधु संत तो गए ही थे, जो गए थे, पांचों पांडव जो थे द्वापर युग में, तो वो भी जो है उसी रास्ते से, यानी कि बद्रीनाथ धाम होते हुए, माना गांव होते हुए वो लोग स्वर्ग की तरफ गए हुए थे। और जब बद्रीनाथ धाम से होते हुए माना गांव की तरफ जाते हैं तो बीच में एक पुल पड़ता है सरस्वती नदी का। तो कहा यह जाता है कि द्रौपदी उस नदी को क्रॉस नहीं कर पा रही थी, तब भीम ने अपने भुजाओं के बल से बहुत बड़ा पत्थर लाके उस नदी के बीचों बीच में रख दिया था, ताकि एक पुल का निर्माण जैसा हो सके। तो वो पत्थर से होके आज भी वहां से लोग आते जाते हैं। वही एक पत्थर का माध्यम है जो लोग एक तरफ से, यानी कि माना गांव से होके जो कहा जाता है कि स्वर्ग की तरफ जाने का रास्ता है, उस तरफ, यानी कि सरस्वती नदी को बीच से क्रॉस करने का आज भी एक ही माध्यम है, वो भीम का रखा हुआ शिला। और आप देखेंगे इतनी बड़ी वो शिला है कि आज के जमाने में नहीं, बहुत पुराना, कहा जाता है 5000-8000 साल पहले रखा हुआ था। तब ना इतनी बड़ी क्रेनें थी, ना इतनी बड़ा कोई सुविधा था जो वहां पे रखा गया हो। बहुत विशाल जो है पत्थर है। आप अगर इस कथा के माध्यम से वहां पे जाएंगे तो आप सभी को जानकारी मिल जाएगी। और हाँ, अगर वहां के अगर कोई लोग हुए तो वो जरूर गाइड करे, लोगों को कमेंट में जरूर बताएं। तो आप सभी को मैं बता दूं, जो लोग बद्रीनाथ धाम गए हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, जो नहीं गए हैं, बहुत ही अद्भुत और अलौकिक क्षेत्र है बद्रीनाथ धाम। और बद्रीनाथ धाम की एक कहावत बहुत फेमस है, इसलिए बागेश्वर धाम सरकार जो है वहां पे उनका आगमन हो रहा है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। वहां का जो दिव्य और अलौकिक जो प्रभाव है वहां का, आप उस जगह पे जाने के बाद आपके अंदर निगेटिव थॉट ही नहीं आते हैं, ऐसा प्रभाव उस क्षेत्र में है। और वहां पे जाने के बाद बागेश्वर धाम की कथा करना यह बहुत बड़ी बात है। और उस जगह के बारे में बहुत बड़े साधु संत के द्वारा कहानियां जो है, कहानियां हैं नहीं, वो सच बात है, वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। ऐसी ऐसी बातें हैं, अगर आप सुन लेंगे, ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियां हैं वहां पे, जिसकी कल्पना अगर आप कर लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
हमने तो अनुभव किया हुआ है। बहुत सारे लोग जाते हैं बद्रीनाथ धाम, पर माना गांव तक कुछ लोग जाते हैं, और माना गांव के बाद जो स्वर्ग का रास्ता है वासुकी झील, वहां तक ही लोग जा पाते, उसके आगे किसी की हिम्मत नहीं है चला जाए, किसी की हिम्मत नहीं। और उस हिम्मत को तोड़ने के लिए दो वहीं के गांव के लोग जो थे, चमोली गांव, अगर रास्ते में आप उस बद्रीनाथ धाम जाएंगे तो रास्ते में बद्रीनाथ धाम के पहले एक गांव पड़ता है जिसका नाम है चमोली, और वो भी पहाड़ों में बसा हुआ है। वहां पे भी बर्फबारी होती है, लोग जाते हैं वहां पे भी जो छुट्टी बिताने के लिए। तो ऐसे जगह से दो बालक जाते हैं और अपने आप में उस क्षेत्र को जब वो कहते एक्सप्लोर करते हैं, तो उनको ऐसे ऐसे शक्तियों का एहसास होता है कि आज तक, अब क्या बताएं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि आगे के एपिसोड आप लोग नहीं देखेंगे। तो ऐसे ऐसे दिव्य शक्तियों का वो लोग का एहसास होता है कि आज तक वो सब इतिहास बन गया है, लोग हिम्मत ही नहीं करते। आप भी अगर ज्यादा हिम्मत करोगे बासुकी झील तक जा सकते हो, उसके आगे आप जा ही नहीं पाओगे। ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं, रास्ता है, पर जाने के लिए करेजा चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे दिव्य शक्तियों का एहसास आपको रास्ते में होगा कि आपकी हिम्मत छूट जाएगी। तो ऐसा नहीं भूत प्रेत ना, दिव्य शक्ति जो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। पर लोगों का हिम्मत नहीं होता, वही जा सकता है जो मोह माया से परे हो, मोह माया का त्याग किया हो। क्योंकि जब उस रास्ते पे आप चलोगे स्वर्ग के रास्ते, तो आपका जो मोह माया है, जो घर परिवार सांसारिक जीवन है, उसकी बहुत सारी यादें आएंगी। तो आप उस यादों को दरकिनार करके आप उसके आगे नहीं जा सकते हो। इस तरह का बंधन हो जाता है जो सांसारिक जीवन में। साधु संत लोग तो सांसारिक जीवन में नहीं हो, आसानी से चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे दिव्य जगह पे बागेश्वर धाम सरकार कथा करने के लिए जा रहे हैं। और अगर आप इस समय में और उस कथा को सुनने के लिए वहां पे अगर चार धाम की यात्रा में जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो इसका जो पुण्य है वो सभी आज तक के सुने हुए सभी कथाओं से बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। तो हमारा पर्सनली राय है आप लोग को जरूर जाना चाहिए, वहां पे कथा जरूर सुनना चाहिए। और चाइनीज के आर्मी के लोग हैं, वो भी बागेश्वर धाम सरकार की कथा वहां पे आराम से सुनेंगे। बाकी आप सभी का क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा।